इसी पर जरा बात करेंगे। पंजाब के निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर साहब मौजूद हैं मेरे साथ। आमिर साहब, ये मेरा आपने इंट्रो सुन लिया, मैं कोई लंबा चौड़ा सवाल नहीं करूंगी। पंजाब पुलिस क्या कर रही थी बावजूद इसके कि आप लोगों ने फर्शनासी का मुजाहरा किया, डीआईजी ऑपरेशन जख्मी हुए, लेकिन उस वक्त जब ये शरपसंद तकरीबकार कोर कमांडर हाउस लाहौर के अंदर घुस गए, जब ये जीएचक्यू के ऊपर धावा बोल दिया, जब फैसलाबाद में जो होना था वो हो गया, कैंट के इलाके में जाने से पहले क्यों नहीं रोका गया? ये आसपास के अतराफ के इलाकों से ये तकरीबकार शरपसंद आए थे, जवाब दीजिएगा। देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि 9 मई को लाहौर में कोर कमांडर हाउस में जो कुछ हुआ वो खुली दहशतगर्दी और तकरीब करी है। अब इसमें मसला ये है कि आपके घर में जब कोई घुसता है तो पहली जिम्मेदारी तो ये है जो बाहर से आपके घर में घुस रहा है उसको आप रोकते हैं। यहाँ पर जो पुलिस है और जो पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इस वाक्य के बाद जो कुछ हो सकता था वो किया और अब तक कर रही है। पहला बड़ा मसला ये था कि जब इन्होंने हमला किया है तो बड़ा आसान था कि जवाबी तौर पर कोर कमांडर हाउस से फायरिंग की जाती और इन हमलावरों को काउंटर किया जाता, लेकिन जैसा कि अब ISPR की स्टेटमेंट में भी वाजे किया गया है कि बुनियादी मकसद ये था, उनका ये कहना है कि ये साजिश की गई थी PTI की लीडरशिप की जानिब से फौज और अवाम को लड़वाने की। तो जब ये लोग घुसे हैं तो इसलिए अंदर से कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया, क्योंकि अगर एक आध दो बंदे मारे जाते तो उससे सूरत हाल और बिगड़ जानी थी। लेकिन उसके बाद जब ये लोग घुसे हैं तो फिर वहाँ पे हमारी पंजाब पुलिस है, IG डॉक्टर उस्मान अनवर और CCPO बिलाल कमियाना, उन्होंने फौरी तौर पर कार्रवाई की और इन लोगों को वहाँ से न सिर्फ निकाला बल्कि जितने लोग गिरफ्तार हो सकते थे उनको गिरफ्तार किया। जो मैक्सिमम यहाँ पे गिरफ्तारियां अब तक पंजाब में हुई हैं, जो दहशत PTI के शरपसंद अनासिर मुलव्विस थे, वो लाहौर से हुई हैं। ये कोई 500 के करीब लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया। निशानदेही के बाद मौके से भी पकड़ा गया था और कोई 1200 के करीब टोटल गिरफ्तारियां अब तक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से जहां जहां इन्होंने हमले किए हैं। तो आपको पता होगा कि आज भी जो मियाँ वाली पुलिस स्टेशन है, फिर मियाँ वाली एयर बेस है, फिर कैंटोनमेंट जो है लाहौर, मुल्तान और गुजरांवाला की, उन पर हमले किए हैं ये PTI के शरपसंद अनासिर ने। इसके अलावा इन्होंने GHQ रावलपिंडी पर हमला किया, फिर इन्होंने ISI फैसलाबाद के ऑफिस पर हमला किया। ये जो तमाम हमले हैं ये बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत किए गए हैं और अब तो ISPR की स्टेटमेंट भी वाज़ेह तौर पर बता रही है कि इन हमलों की मनसूबा बंदी PTI की मरकजी क़यादत ने की थी। और सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि PTI के तकरीबकारों ने हर उस मुकाम पर हमला किया है जहां माजी में तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने हमले किए हैं। आपको याद होगा कि अक्टूबर 2009 में अब तक GHQ पर सिर्फ एक हमला हुआ है, वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान की जानिब से किया गया था। ये नहीं उन्होंने ये जुर्रत की थी और उसके बाद अब ये इनकी जुर्रत रंदाना देखें आप, जिन्होंने ना सिर्फ GHQ पर हमला किया बल्कि कोर कमांडर हाउस लाहौर में घुसकर ना सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि उसके बाद लूट मार की और फिर कोर कमांडर हाउस की जो पूरी इमारत है जो कि जिन्ना हाउस था, बुनियादी तौर मोहम्मद अली जिन्ना की ये निशानी थी, उसको इन्होंने जिस तरह नजरे आतिश किया है कि अब वो बिल्डिंग भी खड़ी रहने के काबिल नहीं रह गई। ये आम लोग नहीं कर सकते इस तरह की हरकतें। इनकी मनसूबाबंदी पहले से की गई थी और ये खान साहब की जो ऑडियो उनकी गिरफ्तारी के बाद रिलीज हुई है उससे भी इस इल्जाम को तकवीयत मिलती है कि ये सब पहले से तय था। मैं तो ये कहूंगा कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान की तरह अब तहरीके इंसाफ भी नॉन स्टेट एक्टर का रोल इख्तियार कर चुकी है, जो आइन और कानून की पासदारी पर यकीन नहीं रखती और शरपसंदी के जरिए रियासत की रिट को चैलेंज कर रही है। आमिर मीर साहब, आप फरमा रहे हैं कि जी पूरी मनसूबाबंदी के साथ, बड़ी एक मुनज़्ज़म प्लान्ड कोऑर्डिनेटेड मनसूबाबंदी के साथ ये हमले किए गए हैं। तो अगर इन शरपसंदों के, इन तकरीबकारों के, इन दहशतगर्दों के प्लान्स मनसूबाबंदी के साथ थे, बड़े मुनज़्ज़म थे, फिर पंजाब पुलिस का कंडक्ट कहां पे है? फिर पंजाब निगरान, पंजाब हुकूमत जो है वो क्यों नहीं पहले से मनसूबाबंदी कर सकी? आप लोग क्यों इतने मुनसिब नहीं थे? पहले रोक क्यों नहीं लिया गया? मैंने पहले भी गुजारिश की, अर्ज किया कि पंजाब पुलिस ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, लेकिन उस वक्त तक ये शरपसंद तकरीबकार घुस चुके थे कोर कमांडर हाउस में, GHQ पे हमला आवर हो चुके थे, बाकी जगहों पे फैसलाबाद वगैरह में हमला आवर हो चुके थे। पहले बाहर क्यों नहीं रोका गया? क्योंकि ये अंदर के इलाकों से नहीं आए थे, ये बाहर के इलाकों से आए थे और प्लानिंग करके आए थे। वीडियो सामने आ गई हैं, अब तो ऑडियोज वगैरह सामने आ गई हैं।
तो पंजाब पुलिस जिसके पास ज़ाहिर है ऐसे मुजाहिरीन से निमटने के लिए हजारहां तरीके हैं, एक राइट से निमटने के लिए बहुत से मेथड्स होते हैं, तो आप लोगों की पहले से मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी वर्सेस इन शरपसंदों की मनसूबाबंदी कहाँ थी? तरीका आपने दोबारा ये सवाल कर दिया, मैं गुंजाइश रख रहा हूँ। अब मुझे ये बताएं कि क्या अब अफवाज पाकिस्तान की तनसीबात को पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी इस मुल्क में? मतलब ये आपका सवाल जो है, मैं अब इसको दूसरी तरफ लाता हूं कि आया जो आप समझती हैं कि अफवाज पाकिस्तान इतनी कमजोर हो गई हैं कि वो अपना दिफा खुद नहीं कर सकती, अपनी तनसीबात का दिफा नहीं कर सकती और उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत है, ऐसा नहीं है। कल पुलिस जो है वाकयात जब हुए हैं, जब मॉब इकट्ठा होता है 3000 का 4000 का, किसी भी जगह पे जब इन्होंने हमला किया है, ये हजारों की तादाद में गए हैं। अब पुलिस की जो नफरी होती है वो कहीं भी 100, 150, 200 से ज्यादा नहीं होती। तो जो मॉब की साइकी होती है वो आपके सामने है। मॉब को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, वो ये है कि आप उनको फायरिंग करके रोकते हैं, जो ना हुकूमत करना चाह रही थी ना फौज करना चाह रही थी। देखिए ना, अब GHQ में अगर वो घुसे हैं और उनको नहीं रोका गया तो उसकी वजह भी आज प्रेस रिलीज में बयान की गई ISPR की कि खून खराबा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि PTI की लीडरशिप की असल साजिश ही ये थी कि लोग इनको अपने लोगों को ये घुसाएं मिलिट्री इंस्टॉलेशन में, उनकी इमारतों में, और जवाब में कोई लाशें गिरें। इस वजह से रिस्ट्रेन शो किया गया, लेकिन अब उसके बाद जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान कर दिया है पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन। 1,500 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और मेरा ख्याल है कि 1000-1500 मजीद लोकेशन हो चुकी है जिनको गिरफ्तार किया जाएगा और इन लोगों के खिलाफ एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत जो है मुकदमात दर्ज होंगे और इनको जिसे कहते हैं ना कि बुरे को उसके घर तक पहुंचाया जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप ये गिरफ्तारियों का और आगे क्या होगा इन सब लोगों के साथ जो तकरीबकारी में मुलविस थे, शरपसंदी दहशतगर्दी में, वो बता रहे हैं। आज एक वीडियो भी आई है यास्मीन राशिद की, उनके सामने कारकुनान कह रहे हैं कि हम कोर कमांडर हाउस जा रहे हैं और वो उनको रोक नहीं रही। फिर एक मुबैना ऑडियो आई है एजाज चौधरी की कि जहां पर यही गुफ्तगू हो रही है। एजाज चौधरी साहब एक साइलेंट सहूलतकार का किरदार वहां पे अदा कर रहे हैं। तो क्या यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी की भी गिरफ्तारी हो सकती है इसी मुकदमे में? नहीं, यास्मीन राशिद, एजाज प्याला, इन सब लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। इनकी तलाश जारी है और इनको कानून के मुताबिक, जाहिर है कोई वर्कर है या लीडर है, ज्यादा जिम्मेदारी तो लीडर्स की बनती है। और अफसोस की बात यह है कि लीडर जो है वो अपने फॉलोअर्स को जो है अच्छी राह पे डालता है। तो ये मौसूफ ने तो उनको बस गाली गलोच मार धाड़ की तरबियत दी है। तो ये लीडरान समेत इनके वर्कर्स जो 9 मई की दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस थे, उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा। इन्होंने 19 सरकारी इमारत पर हमले किए हैं, लूट मार की है, तोड़ फोड़ की है, सरकारी इमलाक को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया है। 27 गाड़ियां इन्होंने पुलिस और फौज की जो है वो नजर आतिश की हैं। तो इन सब का हिसाब किताब इनसे लिया जाएगा और इसीलिए अब आइन के आर्टिकल 245 के तहत पंजाब में फौज भी तलब कर ली गई है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है उसको बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर मीर साहब, निगरान वजीर इत्तलात पंजाब।